नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस, तो प्लस है और थोड़ा कम है ना, सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां से एक बड़ी खबर है कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को हाई कोर्ट का झटका लगा है। रामनवमी के दौरान हुई हिंसा की जांच कलकत्ता हाई कोर्ट ने अब एनआईए को सौंप दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने हावड़ा और दलखोला जिलों और राज्य के अन्य हिस्सों में हुई हिंसा की जांच एनआईए को स्थानांतरित कर दी है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को इस हिंसा की जांच से जुड़े सभी दस्तावेज एनआईए को सौंपने का निर्देश दे दिया है। दरअसल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने हिंसा की एनआईए जांच की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने सीआईडी को जांच सौंपी थी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने इन घटनाओं के सिलसिले में 116 लोगों को गिरफ्तार किया था। ममता बनर्जी और देश भर के कई विपक्षी नेता और राजनीतिक दल केंद्रीय एजेंसियों के जांच पर सवाल तो उठाते ही रहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और हिंसा की कई घटनाओं की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कई बार निर्देश दिया है, कभी सीबीआई से, कभी एनआईए से। सवाल उठता है कि हाईकोर्ट को केंद्रीय एजेंसियों से ही जांच कराने की जरूरत क्यों महसूस होती है, इसके पीछे क्या वजह है? और हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र यादव चुनाव आयोग गए थे, उनको सुनते हैं। चुनाव आयोग को मैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी, हमारी पार्टी के मीडिया के प्रभारी राज्यसभा के सांसद श्री अनिल बलूनी जी और हमारी पार्टी के इलेक्शन कमेटी के पूरे इंचार्ज जो हमारे इलेक्शन कमीशन के विषयों को देखते हैं श्री ओम पाठक जी के साथ चुनाव आयोग को इस दुर्भाग्यपूर्ण विषय पर लेकर मिले। सबसे बड़ा विषय यह है कि कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ने का काम किया है। कांग्रेस ने इस देश में नेगेटिव राजनीति को करने का काम किया है, लोकतंत्र की मर्यादा को और तोड़ने का काम किया। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत की जनता के नीति को करने का काम किया है और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत की जनता के मन में जिनके लिए श्रद्धा है, उनके बारे में जो वाक्य कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने किए हैं, वो जानबूझकर किया। वो कांग्रेस की उस गहरी घृणा की राजनीति का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस एक लोकप्रिय नेतृत्व के प्रति अपना व्यक्तिगत वैमनस्य रखती है और बार बार कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार से उनके जीवन के आयु के प्रति उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से व्यक्तिगत मर्यादा की राजनीति का उल्लंघन कर रही है। कांग्रेस पूरी तरीके से हताशा पे आ गई है और कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस अब इस चुनाव को एक तरीके से वैमनस्य में बदलने लगी, लोगों को भड़काने में लगी हुई है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि वो कितना ही गंदी भाषा का प्रयोग करे, वो कितना ही लोगों को भड़काने का प्रयोग करे, वो प्रधानमंत्री जी के लिए अपमानजनक टिप्पणी का प्रयोग करे, देश की जनता आज भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति पूरा विश्वास, आदर और समर्थन का भाव रखती है। और ब्रेक से पहले हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो पीएम पर आपत्तिजनक बयान दिया है, उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला है और भूपेंद्र यादव उसी पर अपनी प्रतिक्रिया
दे रहे थे। अब लौटते हैं पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दे पर, जहां पर एनआईए को जांच सौंप दी गई है रामनवमी हिंसा की कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा। रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। रामकृपाल सर, आपसे यही हम समझना चाहते हैं कि ये पार्टियां इंक्लूडिंग ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, ममता बनर्जी खुद भी केंद्रीय एजेंसियों का हमेशा विरोध करती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, हिंसा का मामला हो, अदालत जो है वो सीबीआई, एनआईए जैसे केंद्रीय एजेंसियों पर ही बार बार भरोसा जताती है। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए लालचंद जी, जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं जी कि बंगाल में जिस तरह से घटनाएं लगातार, ये कोई रामनवमी पर जो घटना हुई है नहीं है। आप देखिए ना, वहां चुनाव होते हैं, कोई भी चुनाव हो, चाहे वो ग्राम पंचायतों के हों, नगर निकायों के चुनाव हों, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, जिस तरह की वहां हिंसा का एक पैटर्न बन गया है जी, उस तरह की हिंसा, और जांच के एक हिंसा के बाद फिर दोबारा हिंसा होती है, प्रशासन को पता होता है कि हिंसा होने वाली है। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह का वहां पर ये हिंसा का लगातार वातावरण चलता है जी, और बार बार वो रिपीट होता है, और प्रशासन जिस तरह से वहां बिहेव करता है, वो सवाल इस बात का नहीं है कि प्रशासन की लापरवाही है, बल्कि मुझे लगता है न्यायालय को लगता है कि प्रशासन निष्पक्ष नहीं है जी, इसीलिए न्यायालय बार बार केंद्रीय एजेंसियों की तरफ वो इशारा करता है जी। क्योंकि देखिए, बंगाल हाईकोर्ट, मैं तो कलकत्ता हाईकोर्ट की बात सोचिए आप, उसी प्रदेश की, तो कम से कम कहीं ये बात तो आती है ना कि जो बंगाल में ये हिंसा का जो कल्चर पूरा रहा है, कंटिन्यूटी है, बिल्कुल। तो और हर बार प्रशासन लापरवाह दिखता है। जैसे ही है, मैं कहूंगा कि मैं, देखिए, चूंकि मैटर सब जुडिस है, इसलिए मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन एक आशंका निश्चित तौर पर निकलती है कि इसमें स्पष्ट ढंग से जो कल्प्रिट है वो पकड़े नहीं जा रहे हैं जी, तो कहीं ना कहीं से प्रोटेक्शन मिलता है। क्योंकि अगर एक बार सख्त कार्रवाई हो, ठीक है, किसी भी जगह पे, मैं नहीं समझता हूं, बाकी स्टेट को भी देख लीजिए, ये बार बार हिंसा, इसलिए जहां पर प्रशासन की निष्पक्षता पर जब अदालत को लगता है जी, भरोसा नहीं है, और जहां इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है, तो मजबूरन न्यायालय जो है वो केंद्रीय एजेंसियों की तरफ जाता है। रामकृपाल सर, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के बयानों पर भी विवाद हुआ था। उन्होंने इस संदर्भ में जो बयान दिया था एक समुदाय का फेवर करते हुए, ऐसा एनआईए जांच के बाद ये सारी चीजें बिल्कुल साफ होंगी कि इन घटनाओं के पीछे कौन था, क्योंकि एनआईए हमारी बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी है। बिल्कुल सही है। देखिए, एक तो एनआईए क्या है कि ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, उसका किसी तरह की कोई, वो जो है किसी तरह की क्षेत्रीय राजनीति या फलाना राजनीति है उससे ऊपर उठ करके करती है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता जी। और दूसरा, उसके सामने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख मुद्दा है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो खतरे हैं, जो एलिमेंट हैं, अगर वो किसी स्टेट में बार बार सर उठा रहे हैं, वो चिन्हित किया जाना और उनको पकड़ के दंडित किया जाना, ये एनआईए का काम होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जिस तरह से बंगाल की राजनीति में आप जानते हैं एक तुष्टीकरण का, ठीक है, देखिए, मैं वोट बैंक की राजनीति हर पार्टियां करती है, आप कीजिए, लेकिन समाज को बांट करके आप जो है लोकतंत्र में समाज का बंटवारा एक तरह करके, एक तरह खुलेआम किसी एक वर्ग का तुष्टीकरण करने की ये जो बिल्कुल सामने आता है, ठीक है, कि जो सीट्स पर बैठे हुए हैं उनके कम से कम उनके बयान तो निष्पक्ष होने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी कल्प्रिट है, बड़े सवाल, किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, ठीक, अपराधी होता है। चलिए, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जोड़ने के लिए और वजह समझाने के लिए कि आखिर क्यों केंद्रीय एजेंसियों पर ही बार बार कलकत्ता हाईकोर्ट भरोसा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जोड़ने के लिए।